आज दिन में हमसे कोई लोग प्रश्न किए कि महाराज जी बच्चे आजकल भगवान से दूर हो गए हैं। बच्चे दूर हुए नहीं हैं, हमने दूर किया है उनको। यहां दर्शन करिए, तेही अवसर सीता तह आई, आई नहीं गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता जी की मां सुनैना जी ने सीता जी को कहा कि जाओ पार्वती जी की पूजा करके आओ घर में। सीता जी आई नहीं है, भेजी गई हैं। उसी प्रकार हम भी जब अपने बच्चों को भगवान के पास भेजते रहेंगे, कथाओं में भेजते रहेंगे। देखिए, मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, जब आप अपने छोटे से बच्चे की उंगली पकड़ के कथा में लाया करेंगे तो आपके बुढ़ापे में वही आपका बच्चा आपकी उंगली पकड़ के आपको कथाओं में ले जाया करेगा। आप बचपन से उसको आदत पकड़ाइए। सीता मैया को उनकी मां ने भेजा है। सीता मैया सखियों के साथ आई हैं, सरोवर में स्नान हुआ है और स्नान के बाद पार्वती जी की मंदिर में जाकर मां ने पूजन किया है। कैसे पूजन किया है? पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। अधिक किसके साथ पूजन किया सावित्री जी? अधिक अनुरागा। अधिक समाना नहीं लिखा, अधिक समान के साथ सीता जी ने पूजन नहीं किया, अधिक अनुराग के साथ पूजन किया। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आप कैसे चढ़ा रहे हैं, किस भाव से चढ़ा रहे हैं। पूजन में, भजन में भाव की प्रधानता रखिए। जीवन में अभाव है, लेकिन यदि स्वभाव में भाव है तो परमात्मा अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और यदि भाव का अभाव है तो कुछ भी होने वाला नहीं है, भले कुछ भी चढ़ा दीजिए। कहो, मां ने अनुराग के साथ पूजन किया और अपने लिए पार्वती जी से सीता मैया सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मां की कितनी सखियां हैं? जोर से बोलिए। 8 में से एक सखी, वही चतुर सखी, एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने, और बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया। अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो कोई पागल हो जाएगा। बावली हो गई हो, लौट करके आई, पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। सखियां पूछी कि अरे तूने क्या देख लिया है, तेरी ये दशा कैसे हो गई? कहती है, देखा न बाग कुंवर दोवाए। देखिए, सबसे पहले बोली कि कल जो दोनों नगर में आए थे वो दोनों बाग में आ गए हैं। कौन दोनों? राम लक्ष्मण जी। एक सखी पूछी, बाग में क्या कर रहे हैं? पुष्प लेने आए हैं क्या? अच्छा आप बताओ, राम जी क्या करने गए थे? पुष्प लेने। दूसरी सखी पूछी, पुष्प लेने आए हैं क्या? ये इतनी चतुर है, सोची यदि सही सही बता दूंगी पुष्प लेने आए हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होके नौकर का काम करना पड़ रहा है। अच्छा आप बताओ, राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। सखी बोली, झूठ बोलो। बोली, पुष्प लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दोवाए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक सखी बोली, अरे वाह क्या बात है, तूने आंख से देखा है, कैसे हैं वो? बोली, बया किशोर सब भांति सुहाई। बड़ी बहुत कम उम्र है, अभी किशोर अवस्था में है, सिर से पांव तक सुंदर है। एक सखी बोली, क्या बात है, और बताओ, और बताओ। बोली, और बताऊं? श्याम गौर किमी कहूं बखान। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। अरे क्या? और बताओ। बोली, और नहीं बताऊंगी। सखी बोली, क्यों नहीं बताओगी? ना ना, इसके आगे नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली, झूठ बोल रही है।
इसने देखा नहीं है। तू जितना बता रही है कम उम्र है, बड़े सुंदर हैं, सांवले गोरे हैं, इतना हम लोगों ने कल देख लिया था। यदि तू देखी होती तो बताती किस रंग का पटका लिए हैं, किस रंग की टोपी पहने हैं, कैसा पादुका पहने हैं, कैसी माला पहने हैं। तू देखी नहीं है। उसने कहा मैंने देखा है। बताती क्यों नहीं है? नहीं बता पाऊंगी। क्यों नहीं बता पाओगी? कहती है जिस आंख ने उनको देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, अब बताना किसको है? जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और। ये पॉसिबल है क्या? बोलिए संभव है क्या? सखी बोली मैं तो एक बात कहूंगी, अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ, जिनकी चर्चा, अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे हैं, हाँ हाँ तीर बांधे, अरे हाँ हाँ तीर बांधे है कस कर कमरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। एक सखी बोली शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते, हाँ हाँ नैना डूबे, अरे हाँ हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखे फुलवरिया 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 में। सखी ने बताया आज मिथिला में कहीं भी चले जाओ, बरनत जहाँ क्या है, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो। मैं कहती हूँ अवश्य देखी यही देखन जोगो। वही एक देखने योग्य है। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उस सखी के पीछे पीछे मेरी माँ चलने लगी। एक लता की ओट में जाकर
उस सखी ने सीता मैया को मेरे प्रभु का दर्शन कराया है। जब माँ ने, गोस्वामी जी कहते हैं, जब माँ ने मेरे प्रभु का दर्शन किया है, ऐसा लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। नेत्र बन करके माँ ने खूब भगवान का दर्शन किया। जो सखी सीता मैया को लेकर गई थी, उस सखी ने थोड़ी देर बाद सीता जी से कहा, अरे सीता चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, कल फिर इसी समय आना है हम लोगों को। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे नहीं बोली। सीता मैया थी यहां पर, राम जी थे वहां पर। कैसे बोली सीता जी से? सीता में कहते, सीता चला जाए, कल इसी टाइम हम लोग फिर यहां आएंगे, दोबारा कल आना है, आज चला जाए, विलंब हो रहा है। इसका क्या मतलब? कह रही थी सीता मैया को, सुना रही थी राम जी को कि प्रभु कल इसी समय हम लोग फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना समय उसी हिसाब से रखिएगा। आप कल फिर से पुष्प लेने आइएगा और हम लोगों को आपका दर्शन फिर से प्राप्त हो जाएगा। इशारा करके चली गई। कहां गई? घर नहीं गई। सीता मैया वापस पार्वती जी के मंदिर गई। क्यों? अभी अभी सीता जी से पार्वती जी से सुंदर दूल्हा मांग रही थी। राम जी दिखाई पड़ गए। अब पार्वती मैया से मुहर लगवाने के लिए मां मंदिर में गई और जाकर प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुते दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहने सब सविहारी, भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहने सब सविहारी। पति देवता स्तुतियमहु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमितन सकहि कहि सहस शारदा। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में जाकर कहने लगी, हे गिरिराज पुत्री, आपकी जय जयकार हो। हे भगवान शिव जी की प्रिया, आपकी जय जयकार हो। हे गणपति जी और कार्तिकीय जी की अम्बा, आपकी जय जयकार हो। माँ आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं जान पाए। संसार में पातिव्रत धर्म में निपुण जितनी स्त्रियां हैं, आपका स्थान मां प्रथम आता है। आप ही वैभव देने वाली हैं मां, आप वरदायिनी हैं। और मैं कहूं, सुर नर मुनि सब आपके चरणों की सेवा करके जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त करते हैं। मां, आप सबकी अंतरात्मा में वास करती हैं। हे भवानी जी, आप सबके मन में रहती हैं ना, इसलिए सबके मन की बात जानती हैं। माँ, आप सीता के भी मन में रहती हैं, इसलिए आप मेरी भी बात जानती हैं। आप जान रही हैं माँ, इसलिए मैं कहूंगी नहीं। आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए माँ, मैं आपकी शरण में बैठी हूं। इतना कह के पार्वती जी के पांव को पकड़कर सीता मैया बैठ गई। इस पूरे प्रसंग में सबसे अद्भुत बात जानते हैं क्या है? मोरा मनोरथ जानहु नीके। नीके मतलब ठीक से, नीके मतलब ठीक से। मां, आप मेरे मन के मनोरथ को ठीक से जानती हैं, और केवल सीता जी के मनोरथ को नहीं।
हमारे आप सबके मनोरथ को भगवान जानते हैं, सब जानते हैं। देखिए, जीवन में कुछ छूट रहा हो ना, तो उसको लेकर भगवान पर दोष न दीजिएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। कल्पना करिए कोई मां अपने बच्चे को लड्डू लाके दी, लड्डू लाके दी, बच्चा लड्डू हाथ में पकड़ा, खाने जा रहा है, अभी खाया नहीं है, तब तक मां को पता चल गया कि उस लड्डू में जहर मिला हुआ है। अब बताइए, क्या मां उस लड्डू को खाने देगी? बच्चे को खाने देगी? बच्चा कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, सिर फोड़ ले, लेकिन मां उसको खाने नहीं देगी, उससे छीन करके उस लड्डू को नाली में फेंक देगी, कूड़े में फेंक देगी। उसी, और बच्चे को नहीं मालूम कि इससे मेरा नुकसान होने वाला है, लेकिन मां को पता है। उसी प्रकार अपने जीवन से कुछ छीन रहा होना, तो ये मानिए कि भगवान जानते कि इससे आगे चलकर हमारा नुकसान होने वाला है, इसलिए हम कितना भी प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको छीन करके हमसे दूर कर देते हैं, हमारे भले के लिए। भगवान सब जानते हैं। सीता मैया ने कहा, मां पूरा करिए, इतना कह के पांव पकड़ के बैठ गई। यहां दर्शन करिए, यहां पार्वती जी हैं। पार्वती जी के पांव को पकड़कर मेरी मां जानकी बैठ गई। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया के विनय और प्रेम का दर्शन करके, विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता जी के प्रेम के वश में आ गई पार्वती जी। परिणाम, पूजन के समय मां जानकी ने जो मां पार्वती को माला पहनाया था, वो माला गले से खिसक गई। अच्छा आप बताओ, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? बोलिए, नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले से माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में वो माला गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये संकेत है। आप किसी मंदिर में जाइए और पुजारी जी बिना मांगे यदि भगवान की माला लाकर, पुष्प लाकर आपको दे रहे हैं, तो आप ये न मानिएगा कि पुजारी जी दिए हैं। आज भगवान ने आपको प्रसाद अर्पित किया है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, बिना मांगे। मांग करके लेने पर नहीं, बिना मांगे। समझ रहे बाबू? माला खिसकी खसी माल मूरति मुसुकानी। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। सीता जी आपकी मनोकामना पूरी होगी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। सीता जी ने कहा, मां थोड़ा क्लियर करके बताइए। तब पार्वती जी ने कहा, मनुजा ही राचेऊ मिली ही सो बरसा सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सदैव जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सही कहिया हरसी तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मोनी पवन मंदिर चले। तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूजे पुनि। पार्वती जी ने क्या कहा? छंद का एक एक शब्द देखिए। मनुजा ही राचेऊ, हे सीता जी आपके मन में जो रचा है, मिली ही सो वर, वही वर आपको मिलेगा। कौन?
सहज सुंदर सांवरो। जो सांवले वाले हैं, सांवले वाले कौन है? राम जी। कंफर्म कर दिया पार्वती मैया ने, सांवले वाले मिलेंगे। जो सहज सुंदर है, सहज सुंदर यानी राम जी सहज हैं इसीलिए सुंदर है। जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो, वो है कौन? करुणा निधान। राम जी करुणा के भंडार है। सुजान सज्जन है, शीलवान है, और स्नेह जानत रावरो। सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। बहुत पहले एक श्रोता ने प्रश्न किया था मेरे से, महाराज हम जो माला जपते हैं भगवान को पता चलता होगा ना कि हम जप रहे हैं? भगवान को केवल ये नहीं पता चलता कि आप जप रहे हैं, भगवान को ये भी पता चलता है कि आप सही में जप रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। भगवान आपको प्रेम करे चाहे ना प्रेम करें, आप प्रेम करे रहिए। एक महापुरुष तो कहते हैं कि हम उन्हें प्रेम करें और वो न हमें प्रेम करे, बेखबर इतना 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 बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि अब दीदार नहीं होता है? कौन कहता? मां ने कहा स्नेह जानत रावरो। यहां एक बड़ी अच्छी बात, दो पंक्ति लिखने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी। पुनी पुनी मतलब हाँ क्या? बार बार क्या? बार बार तुलसी भवानी ही, भवानी ही मने पार्वती जी को, पूजी पुनि पुनि। सीता जी को जैसे आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिलने के बाद सीता जी ने कितनी बार पूजन किया? कई बार। अब मजे की बात देखिए, राम जी को देखने जाने के पहले सीता जी पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी। पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा कर चुकी थी। राम जी दिखाई पड़े, फिर से आई, आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलने के बाद मां ने उसी समय कई बार फिर से पूजन किया। इसका क्या मतलब? जीवन में जब मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। हम लोग क्या करते, तुरंत मनोकामना पूरी गई, पूजा बंद, व्रत बंद, आज के बाद काम पूरा हो गया। अब का मतलब है? मतलब निकल गया, पहचानते नहीं है, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। मां सीता घर गई, इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ। और पूजन के बाद राम जी ने सब बता दिया। क्या बताया? गुरुदेव बाग में जानकी जी मिली थी जो हमको देख रही थी। बात तो हुआ नहीं था, केवल देखा देखी हुआ था। राम जी बोले हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके देखा, पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया। नेत्र खोलकर बोले राम वहां पार्वती जी ने दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।